हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे। पढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है? मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल में फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 4 ट्रायल क्लास के बाद अब हम लोग किसी बेसिक लेसन को उठा करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग जो भी चीज पढ़े, ट्रिक, बेस, ये दोनों को कंपेयर करके देखें। इसी के साथ आज हम बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, एकदम आपका मन खुश करने वाला एक चैप्टर लेकर आए हैं और आप पढ़िएगा तो बहुत प्रसन्न हो जाइएगा। वह चैप्टर का नाम है अनुपात, समानुपात। तो हम लोग अनुपात से शुरू करेंगे। हम लोग अनुपात को देखने जा रहे हैं। आइए अनुपात को देखते हैं। हम लोग लिखते हैं रेशियो। रेशियो रेशियो का हिंदी ही होता है अनुपात। रेशियो का हिंदी क्या होता है? अनुपात। तो इस अनुपात से रिलेटेड ये होता क्या है? अनुपात को हम लोग कैसे जानेंगे? तो अनुपात दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को बतलाता है। 2 और मोर देन 2 संख्या के बीच के रिलेशन को बतलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट डालेंगे, बताएंगे। इसमें सबसे पहले रिलेशन को बताता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है? इसे हम लोग यानी कि अनुपात को हम लोग इसे करेंगे या इस सिंबल से सूचित करते हैं। ठीक है, ये अनुपात होता है। इसको हम लोग बाटा बोल सकते हैं। ये बाटा के फॉर्म में रहता है। ठीक है, या ऐसे सिंबल के रूप में हम लोग 2 सिंबल देखें। ये अनुपात से रिलेटेड या है सिंबल और यही अनुपात को बतलाता है। ऐसी से हम लोग अनुपात को समझ पाते हैं। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आई होप दैट किसी फ्रेंड्स को कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे में अनुपात, रेशियो के बारे में हम लोग जानने की कोशिश किए। रेशियो क्या होता है? रिलेशन दिखलाता है क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में रिलेशन को बतलाता है। इसे यानी कि अनुपात को बटा या इस सिंबल के द्वारा हम लोग इसे पहचानते हैं या इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे आइए अब हम लोग देखते हैं इसे रिलेटेड एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। सपोज डेट ए अनुपात बी, यही अनुपात है। ये ए को और बी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके बुक में दिया होगा 2 अनुपात 3, तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और करके हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू 2/3। ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। तो देखिए हम लोग इस बाटा के फॉर्म में भी देख लिए और हम लोग इस रेशियो के फॉर्म में भी देख लिए। ये अनुपात से रिलेटेड हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं, आगे कैसा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अनुपात में हम लोग जब सिंगल वर्ड था तो वो कैसे अनुपात में डिवाइड करते हैं। ठीक है, या रेशियो के तौर पर हम लोग कैसे देखते हैं, वो चीज हम लोगों ने देखा। अगला एग्जाम्पल में लेकर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या होता है? ए बी का हम लोग रेशियो लिखते हैं, ए रेशियो बी। अगर ये रेशियो में ये तो अल्फाबेटिकल होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वो वैल्यू क्या होगा हम लोग का? 1/2 रेशियो 1/3। अब इसका अगर पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी, तो ऐसे कंडीशन में जब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब ये बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए कैसे करते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे भी आसान हम और तरीका बताएंगे, लेकिन आपको कंसेप्चुअल देने का मैंने वादा किया, इसलिए कंसेप्चुअल दे रहे हैं। ए रेशियो बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। अब यहाँ पर रेशियो दिया गया है, फिर सर ने दिया कि ये रेशियो बी फिर निकालना है। लेकिन हाँ, निकालना है। क्या निकालना है, कैसे निकालना है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में दे दे तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बाबू, आप लोग बताओ, समझ में आ रही है? तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो 6 से इस दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कटेगा, इसको हम लोग काटते हैं 2 टर्म्स में। अब ए के नीचे ये 3 है, 3 वाले को काटे हैं, इसलिए हम लोग 3 लिखे, रेशियो के बदले रेशियो लिखे। 2 वाले पार्ट में क्या आया? 2 आया, तो 2 आया। यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन दे रहा है ए रेशियो बी, यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/2। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, आप लोग को जरूर ये अच्छा लगता होगा। अब आइए हम लोग आगे भी देखते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब
से कैसे बनाएंगे, यही ना हम लोग का था A रेशियो B, ठीक है। यहां पर हमने A के बदले 1/2 दे रखा और रेशियो 1/3 दे रखा। आपको कुछ नहीं करना है यार, एकदम आसान से पलक झपकते देखिए कैसे बनता है। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर वाले को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 रेशियो, फिर नीचे वाले को करते हैं 2 1 1 जा 2। देखिए तो A का वैल्यू 3 आ गया और B का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर दोनों समान है कि नहीं है, दोनों समान है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, पहला में हम लोग क्या बोले थे कि जब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो हम लोग हमेशा एलसीएम लेकर के एलसीएम ये इस फ्रैक्शन में एलसीएम वाले संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। उन्होंने मैंने मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेशन किया, तो इस क्रम में हम लोग का रेशियो आया 3:2, जो मैंने यहाँ पर ए और बी का फाइंड कर दिया रेशियो। दूसरे हम लोग ट्रिक से बनाने जा रहे हैं, जो हम लोग पलक झपकते आसानी से बहुत दमदार लॉजिक में। तो ये देखिए कैसे बन रहा है, ये बी का लिख दिए, फ्रिक्शन उसका लिख लिए वैल्यू, अब वैल्यू को देखिए यहीं पर बन गया और यहीं पे आंसर आ गया। इससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन देना चाहेंगे और क्वेश्चन देने के क्रम में आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। अब ये जो टाइप हम बताए हैं अभी, इस टाइप के आधार पर हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और हम लोग इसको देखेंगे। अब आज से हम लोग का लेसन के पैटर्न पर हम लोग अब चलना पढ़ना शुरू कर दिए हैं। जिसको जीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछली कक्षाओं में जो आप पढ़ चुके हैं उसको भी यहाँ पर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।